अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग यूरोप डायरीज। जैसे कि आप सबको पता है, मैं आपको पुर्तगाल यूरोप के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पुर्तगाल में आने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है या यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है। अगर आप पुर्तगाल आने का सोच रहे हैं या आप पुर्तगाल आ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से और नेगेटिव पॉइंट्स कौन से हैं, तो ताकि जब भी आप यहाँ पुर्तगाल आ जाओ तो आप उन चैलेंज के लिए रेडी हो, यानी उन प्रॉब्लम्स को आप फेस कर सको। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स है वो आप तक पहुंचती रहे। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस बार जो है पुर्तगाल में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है। आप देख सकते हैं पार्क फुल पड़ा रहता था पीछे, लेकिन इस बार ये पूरा खाली है, सिर्फ मैं हूँ यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए। और लेकिन ये गर्मी जो है हर जगह पड़ी है। आप फारो में जाओ, अल्बufeira में, हर जगह गर्मी है। अलेंतेजो में, लिस्बन में इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। खैर, वो हमारी इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो ये है कि आप पुर्तगाल में आने में कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो उसके बाद हम नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो पुर्तगाल में पॉजिटिव पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट मैंने पॉइंट आउट करा हुआ है, वो ये है कि पुर्तगाल में आप किसी भी तरह आ सकते हैं। चाहे आप डोंकी लगा के आओ, इलीगली आ जाओ, चाहे आप विजिट वीज़ा पे आ जाओ, डी टाइप वीज़ा हो, किसी भी तरह टूरिस्ट वीज़ा पे आप एक बार पुर्तगाल में एंटर हो गए, उसके बाद आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। 2-4 पेपर आपको बनाने हैं और आप इजीली जॉब कर सकते हैं। माने कि दूसरी कंट्रीज़ में जब आप जाते हैं, वहाँ पर अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं, आपको फिर वर्क परमिट बनवाना पड़ता है, तब जाके आप काम करते हैं। उसके लिए आपको कंट्री एग्जिट करनी पड़ती है, फिर वापस आना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा झंझट होता है। लेकिन मेरे भाई, पुर्तगाल में ऐसा नहीं है। पुर्तगाल बिल्कुल अलग है। आप पुर्तगाल में आ गए एक बार, आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए, निफ, सुगुरांसा, जुनता, मैनिफेस्टो, ये सब चीज़ें बनाए। जिन लोगों को नहीं पता है क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने अपनी वीडियो एक बनाई हुई है, पहले आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कैसे बना सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस अपनी चैनल पे दे रखी है। तो अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। इवन अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी आती है तो आप जॉब फिर भी कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपको लैंग्वेज आती है, उसके बेनिफिट्स में बताता हूँ कि उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आती फिर भी आप जॉब कर सकते हैं और अच्छी खासी आप अपनी इनकम ले सकते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि सबसे पहला बेस्ट पॉइंट है पुर्तगाल के बारे में। दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में इतना अच्छा नहीं है दूसरी कंट्रीज़ में, तो यहाँ पर ये मुझे बेस्ट पॉइंट लगा। उसके बाद जो नंबर 2 पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा वो ये है कि जब आप पुर्तगाल में आते हैं, पुर्तगाल में आने के बाद अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, आपके पास पैसे हैं और आपके पास रेजिडेंसी कार्ड नहीं है, अभी सिर्फ निफ सुगुरांसा है जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट है, आप अपना बिजनेस यहाँ पे खोल सकते हैं विदाउट रेजिडेंसी कार्ड। यानी आपको रेजिडेंसी कार्ड की ज़रूरत नहीं है। जैसे किराने की शॉप हो गई, ठीक है, या ग्रोसरी शॉप वगैरह, या आप रेस्टोरेंट छोटा मोटा खोलना चाहते हैं, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस आप उन डॉक्यूमेंट्स पे कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है रेजिडेंसी कार्ड की। तो ये चीज़ें मुझे सबसे बेस्ट लगा कि अगर जो बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता है, जो बंदा खुद से अपनी जो है बिज़नेस करना चाहता है, उसके लिए सबसे बेस्ट है जॉब ना करे, अपना बिज़नेस करे छोटा मोटा और अपना बिज़नेस चलाए। तो ये मुझे दूसरा पॉइंट सबसे बेस्ट लगा पुर्तगाल के बारे में। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट मुझे लगा सबसे बेस्ट है पुर्तगाल के बारे में, वो ये है कि आपको बहुत जल्दी यहाँ पर पासपोर्ट मिल जाता है। यानी अगर आप बाकी कंट्रीज़ में जाओगे, अगर हम कंपैरिजन करेंगे बाकी कंट्रीज़ के साथ, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, कोई भी आप शेंगन कंट्री ले जाओ दूसरी, वहाँ पर आपको पासपोर्ट मिलते मिलते उम्र गुजर जाती है। 10 साल, 15 साल, इवन कि 20 साल तक पासपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन पुर्तगाल एक वाहिद ऐसी कंट्री है जो आपको 5-6 साल में पासपोर्ट ईजिली दे देता है। यानी नेशनलिटी आपको 5 साल में मिल जाती है, 6 साल 7 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाता है। उससे भी कम टाइम में अगर आप लीगली प्रोसेस करो, अच्छी तरह से प्रोसेस करो, तो आपको पासपोर्ट मिलने में यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। पासपोर्ट ईजिली मिलता है। उसके बाद आप दूसरी कंट्रीज़ में जाओ, वहाँ पर जॉब करो, पैसे कमाओ। तो ये मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा है पुर्तगाल के बारे में। ये 3 मैंने पॉइंट आउट करे थे अभी तक, जो पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे लगते हैं। और भी पॉजिटिव पॉइंट्स है, जैसे यहाँ का वेदर। इस साल तो चलो गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, अदरवाइज थ्रू आउट द ईयर अच्छा वेदर रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। और उसके बाद अगर हम देखा जाए कि ये क्राइम फ्री कंट्री है, ज़्यादा क्राइम नहीं है, ओवर पॉपुलेटेड नहीं है, कंजस्टेड नहीं है, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है वो मैंने पहले ही डिस्कस करे हैं, तो ये चीज़ें बाद में आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो थे पॉजिटिव पॉइंट जब आप पुर्तगाल आते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है पुर्तगाल के बारे में, जब मैं यहाँ पर आया हूँ, जो मैंने चैलेंज फेस किया है, वो है अकोमोडेशन। मेरे दोस्तों, अकोमोडेशन के मामले में पुर्तगाल बहुत ज़्यादा पीछे है, क्योंकि अकोमोडेशन की क्राइसिस यहाँ पे सबसे हाई पीक पे रहती है। उसका रीज़न है, जैसे यहाँ पर जो है लोग बहुत कम है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी कम बना है लोगों के हिसाब से है, जो पॉपुलेशन यहाँ पर है। प्लस ऑन द टॉप ऑफ दैट कि जो पुर्तगाल है ये एक टूरिस्टिक कंट्री है, तो यहाँ पर लोग जो है वो प्रेफर करते हैं हम टूरिस्ट को घर दें इंस्टेड ऑफ वो हमें दें, क्योंकि टूरिस्ट उन्हें वीकली पैसे देते हैं, जैसे 500-600 यूरो, और हम उन्हें पर मंथ देते हैं।
तो एकोमोडेशन का क्राइसिस सबसे बड़ा चैलेंज है जब आप पुर्तगाल में आते हैं। तो अगर आप पुर्तगाल आते हैं तो अपना एकोमोडेशन पहले ही मैनेज करके रखें। उसके बाद जो मुझे दूसरा नेगेटिव पॉइंट लगता है वो ये है कि पुर्तगाल में आने के बाद आपको वेज यानी पैसे सबसे कम मिलते हैं, जिसके लिए हम बाहर से जिसके लिए हम अपनी कंट्री छोड़ के इस कंट्री में बाहर आते हैं पैसा कमाने के लिए। पुर्तगाल वाहिद एक ऐसी कंट्री है पूरे यूरोप में जहाँ पे आपको मेरे हिसाब से सबसे कम वेज मिलते हैं। मिनिमम सैलरी आपको 767 या 776। अगर सामने वाला अच्छा बंदा हो और आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 800 850 जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं जाते। और फिर उसमें से भी आपको सुगरानसा को देना पड़ता है, आपको फाइनेंस को देना पड़ता है, आपको IRS देना पड़ता है, तो लगभग 200-250 उसमें कटौती होती है। तो आपके अकाउंट में मुश्किल से मुश्किल 600 या 650-700 के करीब आते हैं। और अगर आप ओवर टाइम पार्ट टाइम लगाते हो तो फिर थोड़ा बहुत आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 700-800 आ जाए, क्योंकि आपको टैक्स भी भरना पड़ता है, आपको सुगरानसा IRS को भी देना पड़ता है पैसे। तो ज़्यादा पैसे यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मिनिमम सैलरी इतनी है। हाँ, वो अलग बात है अगर आप यहाँ आके अपना बिजनेस खोलते हैं तो बिजनेस खोलने के बाद आपको थोड़े बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि जो भी कमाई है हो सकता है सैलरी अगर हम पर डे देखें तो आपको सैलरी के हिसाब से 24-25 यूरोज़ मिलते हैं पर दिन के हिसाब से। लेकिन अगर हम बात करें आपका बिजनेस, तो बिजनेस आपको दिन में 1000 भी कमा सकता है, 1500, 2500, 3000, 4000 यूरो भी, या 200 यूरो भी, या कुछ भी नहीं, तो डिपेंड करता है। लेकिन सैलरी के मामले में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस आपको पुर्तगाली आती है, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, तो ही आप हाई सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं या आपके पास हाई स्किल है। तो पैसे के मामले में पुर्तगाल बहुत पीछे है मेरे दोस्तों, पैसा बहुत कम है यहाँ पर। उसके बाद जो मुझे तीसरा नेगेटिव यहाँ पे पॉइंट लगा वो ये है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जॉब मिलता है, यानी थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे जॉब नहीं होता है। उसका रीज़न मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ, मैं अभी भी बताता हूँ कि टूरिस्टिक कंट्री है, ज़्यादा लोग डिपेंड है रेस्टोरेंट होटल्स पे, तो यहाँ पर बाकी सारा जो बिज़नेस है वो बहुत कम चलता है और ये ज़्यादा बिज़नेस चलता है। तो अगर आप यहाँ पर नए आते भी हो तो आपको जॉब जो मिलेगा रेस्टोरेंट्स में मिलेगा, होटल्स में मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री है तो आपको उसमें जॉब मिलेगा, बेशक मिलेगा। अगर आप डॉक्टर हो या आप जो है लॉयर हो, उनके लिए तो जॉब्स है अवेलेबल, लेकिन उनके लिए पुर्तगाली लैंग्वेज मैंडेटरी है, तो वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं रहती है जॉब की। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल वर्कर हो जो एक रेस्टोरेंट पे काम करना चाहता है या एक होटल के साथ काम करना चाहता है और फ्रेशर एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको पूरे साल का काम मिलेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में उनका काम जो है 5-6 महीने होता है, तो सिर्फ 6 महीने ही आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। बाकी 3 महीने आप घर पे रहोगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी। और अगर आपको मिली भी एग्रीकल्चर में, वो भी मुश्किल से अगर वहाँ पे मिली, अगर वहाँ पे कुछ खेती हो रही है किसी चीज़ की, तो फिर आपको वहाँ पर जॉब मिलेगा, अदरवाइज़ आपको जॉब नहीं मिलेगा। बाकी 3 महीने आप घर पे बैठे रहोगे। हाँ, वो अलग बात है, यहाँ पर एक फ़ायदा है, गवर्नमेंट जो है फुंदो देती है। तो फुंदो क्या होता है, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, बट ऐसा समझ लीजिए जब आप अनएम्प्लॉयड होते हैं तो गवर्नमेंट आपको थोड़ा सा सपोर्ट के लिए देते हैं कि आप अनएम्प्लॉयड हो तो ये पैसे रख लो आप। तो ये बहुत ही छोटा जो है उनकी तरफ से कंपनसेशन होता है जब आप अनएम्प्लॉयड होते हो, लेकिन वो 200-300 का होता है, तो वो ज़्यादा नहीं होता है, उससे आपका पूरा खर्चा नहीं चलता मंथली। तो आप थ्रू आउट द ईयर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कम स्टार्टिंग में। उसके बाद जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी लैंग्वेज बढ़ती है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का हो, क्योंकि फिर आपकी मर्जी, आप उसी बंदे के साथ काम कर सकते हैं जो आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है। यूजुअली यहाँ पे 5-6 महीने मिलते हैं, क्योंकि जब लोग यहाँ पर आते हैं तो फिर उनके बाद यही चैलेंज आता है कि भाई साहब हमें जॉब नहीं मिल रही है। जॉब क्यों नहीं मिल रहा है? उसका रीज़न एक ही है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो कोई भी फ्रेशर बंदे को नहीं रखना चाहता और उसको नहीं रखना चाहता जो कम्युनिकेट ना कर सके। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं, एटलीस्ट कोई ऐसी स्किल आए जो बिल्कुल डिफरेंट है, जिसमें आपको जो है जॉब इजीली मिल जाए। या अगर आप आते हैं तो थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करें, लैंग्वेज एटलीस्ट इंग्लिश अच्छे से बोलें और अपनी पुर्तगाली पे थोड़ा ध्यान दें अगर आप यहाँ आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैं आपको अपडेट देना चाहता था जब आप पुर्तगाल आते हैं कि चैलेंज आपको कौन कौन से एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ताकि जब आप यहाँ पर आ जाए तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर सके, आप वेल प्रिपेयर्ड होकर यहाँ पर आ जाए और आप जितने भी चैलेंज हैं उनको फेस कर सके। इसके बावजूद अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है पुर्तगाल को लेकर या डॉक्यूमेंट्स को लेकर, आप हमेशा मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा लेट रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई वहाँ पर भी करूँगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।